आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम देखने वाले हैं रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट कि एक वेब डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस होता है, कंप्लीट प्रोसेस इंशाल्लाह हम आज देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट को क्या क्या प्रोसेस से कंप्लीट किया जा सकता है और कितने मंथ में सारी चीज़ हमारी कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वेब डेवलपमेंट प्रोसेस पर। वेब डेवलपमेंट के थ्री पिलर्स होते हैं। हमारा जो वेब डेवलपमेंट होता है ना, वो थ्री पिलर्स में होता है। एक तो फ्रंट एंड हो गया, एक फ्रंट एंड हो गया, एक बैक एंड हो गया जो सेकंड पिलर है हमारा, और जो थर्ड है वो डेटाबेस हो गया। अगर हम इन तीनों को करेंगे तो हमारा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बनेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड करते हैं तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बनेंगे। ठीक है, आप वेबसाइट फ्रंट एंड में ही बना सकते हैं, बैक एंड में ही बना सकते हैं। ठीक है, और बाकी इन दोनों को मिलाकर इसका डेटाबेस कवर किया जाता है बैक एंड पर। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट के थ्री पिलर्स होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। सबको स्टेप वाइज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड को देख लेते हैं। तो फ्रंट एंड में थ्री चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक तो हो गई HTML, सेकंड नंबर पर हो गई CSS, देन हो गई जावास्क्रिप्ट। अब आपको फ्रंट एंड की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारा एक घर होता है ना, हाउस, पूरा एक हाउस होता है, वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन तीनों को मिलाकर बनता है। अब एक घर तो हो गया, अब इन तीनों को मिलाकर कैसे बनता है? जो हमारे हाउस का, अगर हम बुनियाद रखते हैं ना, जो हाउस की सिर्फ बुनियाद रखी है, अभी बुनियाद से कवर कर दिया, चार दीवारी बना दी, तो वो हमारा कहलाएगा HTML। सही है। सो CSS क्या होता है हाउस में? CSS ये होता है कि हमने खिड़की दरवाजे लगाए और उसमें कलर वगैरह किया, प्लस्तर किया, ये सारी चीज़ें हमारी CSS में आ जाती हैं। ठीक है, अब HTML तो देख लिया, CSS भी देख लिया। अब जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट वो चीज़ होती है, जैसे कि हमने बटन तो है स्विच, अब हमें बटन ऑन करना है लाइट का, तो सिर्फ बटन ऑन ना होए तो लाइट भी जले हमारी, तो ये हमारा काम हो जाता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो ये तीनों मिलाकर हमारा एक कंप्लीट फ्रंट एंड तैयार हो जाता है, जिसको यूज़र इंटरफेस कर रहा होता है। ठीक है, जब आप इंटरफेस कर रहे होते हैं ना कोई भी वेबसाइट को, तो वो आपका फ्रंट एंड कहलाता है। अब उसके बैक एंड पर क्या काम हो रहा है वो आपको नहीं पता, वो डेटा बेस कहाँ जा रहा है आपका वो आपको नहीं पता, क्योंकि आप जो सिर्फ देख रहे हो वो सिर्फ फ्रंट एंड है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो फ्रंट एंड हो चुका है। ठीक है, अब आपने फ्रंट एंड कर लिया, ये तीनों चीज़ें आपने सीख ली। इन तीनों चीज़ जब आप सीखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट 6 मंथ लग जाएंगे। ठीक है, अगर आप बिगनर के तौर पर सीखेंगे इन सब को तफसील से। बाकी आप 3 मंथ्स में भी कर सकते हो बेसिक। अगर आप ये सब कर लेते हैं, फिर आप आ जाएंगे वेब डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट पर। वेब डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट नहीं करते ना, तो आप आगे नहीं चल सकते, क्योंकि आपको अपना हाथ सेट करने के लिए प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं वेब डिज़ाइनिंग के, जो कि आपके पोर्टफोलियो के तौर पर भी आपके काम आ जाते हैं। तो आप वेब डिज़ाइनिंग में कौन कौन से प्रोजेक्ट बना सकते हैं? एक तो आप क्लोन हो गया, क्लोन बना सकते हैं आप, दराज का बनाएं, अमेजोन बनाएं। फॉर एग्जांपल कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट कोई सी भी बना लें। ठीक है, शॉपिफाई बनाए, दराज बनाए, अमेजोन बनाए। अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्लोन। अब सेकंड नंबर पर आ जाता है पोर्टफोलियो। आप पोर्टफोलियो वेबसाइट का सिर्फ डिज़ाइनिंग बनाएं। ठीक है, थर्ड पर आ जाता है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जिसपे आपका पूरा लर्निंग पर्पस सारी चीज़ें होती हैं उसमें। जैसे आप एक वेबसाइट बना रहे हो, उसमें आप कोर्स ऑफर कर रहे हो, या फिर आप किसी भी एजुकेशन के बारे में बता रहे हो कि हम BS प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, या ये सारी चीज़ें LMS में आ जाती हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमारी हो गई। ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट हमने देख ली है। अब ये तो आपका हो गया वेब डिज़ाइनिंग कंप्लीट। जब आप वेब डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, फिर आपको CSS के फ्रेमवर्क पर आने की ज़रूरत है। ठीक है, CSS के फ्रेमवर्क पर आने की ज़रूरत है, जो कि इसकी लाइब्रेरीज कहलाती हैं CSS की। अब आप CSS में दो ही फ्रेमवर्क्स हैं हमारे, जो मोस्ट पॉपुलर है वो बूटस्ट्रैप है। ठीक है, टैलवेंट भी है और बूटस्ट्रैप भी है। अब आपको इनमें से कोई एक सीखने की ज़रूरत है। आप ये दोनों नहीं सीखेंगे, आप एक सीख लें, दोनों सेम टू सेम ही होते हैं। ठीक है, अगर आप एक भी सीख लेंगे ना, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको दूसरा भी एक आध हफ्ते में आपका कवर हो जाएगा। तो आप
फ्रंट एंड जब आप ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं तो आप एक मुकम्मल तौर पर फ्रंट एंड डेवलपर बन गए। ठीक है, आप बन जाएंगे फ्रंट एंड डेवलपर। अब आप आ जाते हैं सेकंड स्टेप पर, जो कि हमारा वेब डेवलपमेंट का सेकंड प्रोसेस था, बैक एंड। ठीक है, अब आपने वेब डेवलपमेंट वेब डिज़ाइनिंग कर लिया, अब आप आ जाते हैं बैक एंड पर। फ्रंट एंड देख लिया, अब बैक एंड देखते हैं। बैक एंड में आप कोई सी भी लैंग्वेज कर सकते हैं, जावा कर लें, ठीक है, पाइथन कर लें, नोट जेएस कर लें। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं आप ये तीनों ही लैंग्वेज करें, नहीं, सिर्फ आपको ऐप डेवलपमेंट के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत है। या तो आप जावा करें या पाइथन करें। अगर आप जावा स्क्रिप्ट आपको आती है, फ्रंट एंड में आपने सीखी हुई है, तो मैं कहता हूँ आप नोट जेएस करें। ठीक है, आपको इसमें बड़ा फ़ायदा है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई हमारी बैकएंड में। और इसके अलावा भी बहुत सारी वो हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बैकएंड में, पर जो हमारी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं वो जावा हो गई, पाइथन हो गई और नोड हो गई। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। सो बैकएंड आपका कंप्लीट हो जाता है। बैकएंड को कंप्लीट होने में आपके सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स लगेंगे। ठीक है, 3 मंथ में आप बैकएंड को इतना हाथ सेट कर लेंगे अपना कि आप आराम से बैकएंड डेवलपर बन जाएंगे। ठीक है, जब आप बैकएंड कर लेते हैं तो आप बैकएंड डेवलपर बन गए। फ्रंट एंड कर लिया, फ्रंट एंड एंड बैकएंड दोनों डेवलपर बन गए आप। ठीक है, देन अब आप आ जाते हैं डेटाबेस पर। ठीक है, अब आपने ये दोनों चीज़ें तो सीख ली, फ्रंट एंड सीख लिया, बैक एंड सीख लिया। अब आपको क्या करना है कि आपने एक वेबसाइट तो बना ली फ्रंट एंड बैक एंड से, पर आप जब डेटा पुट कर रहे हैं तो वो आपका कहाँ जाएगा? अगर आपसे आपको किसी यूज़र से डेटा लेना है ना, डेटा लेना है, तो वो कहाँ पर आएगा आपके? तो उसके लिए आपको एक डेटाबेस सीखना पड़ेगा। ठीक है, डेटाबेस आप तकरीबन 1 मंथ में बआसानी आप सीख सकते हो। अब डेटाबेस में दो ही डेटाबेस हैं, MySQL है और MongoDB है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट और नोट जेएस कर रहे हैं तो आप MongoDB करें। ठीक है, मैं इसको ऑफर करूँगा MongoDB। और अगर आप पाइथन या जावा कर रहे हैं तो MySQL करें। MySQL क्या होता है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, और MongoDB दोनों ही डेटाबेस हैं। ये टेबल फॉर्म का डेटाबेस होता है MySQL, और ये विदाउट टेबल फॉर्म का होता है। भले कौन सी भी जिस भी फॉर्म में हो, पर इसमें टेबल नहीं होता, और ये टेबल फॉर्म में MySQL होता है। ठीक है, जब आप ये तीनों चीज़ें कर लेते हैं ना, तो आप फुल स्टैक प्रोजेक्ट पर आ गए। अब आप, ठीक है, आप फुल स्टैक डेवलपर बन गए। अब आप फुल स्टैक प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, फुल स्टैक प्रोजेक्ट क्या है आपका? जब आप फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस ये तीनों कवर कर लेते हैं ना, तो आप फुल स्टैक बन जाते हैं। जब आप फुल स्टैक पर आ जाते हैं तो आप फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाएं, आप सर्चेस करें, आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे। जो मैं बता रहा हूँ वो आप ब्लॉग साइट बना सकते हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डैशबोर्ड बना सकते हैं, या सोशल मीडिया कोई भी ऐप बना सकते हैं, जैसे कि एफबी, इंस्टाग्राम, इस तरीके का आप क्लोन वगैरह बना भी सकते हैं। तो आपके होगा ये फुल स्टैक प्रोजेक्ट, जिसमें आपका फ्रंट एंड भी अप्लाई होगा, बैक एंड भी अप्लाई होगा और डेटाबेस भी अप्लाई होगा। ठीक है, जब आप ये तीनों चीज़ें सीख लेते हैं ना, अब आपका वेब डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। एक तो हमने देखा वेब फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। अब आप कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बन गए। ठीक है, अब आप जब ये सब कर लेते हैं ना, तकरीबन 3 मंथ वो हो गए, और 6 मंथ वो हो गए, 3 मंथ्स बैक एंड में होगा और 1 मंथ ये हो गए। तो आपके ये होगा टोटल 10 मंथ्स। ठीक है, बाकी 1 मंथ प्रोजेक्ट का रख लेते हैं, 11 मंथ हो गए। और इसेंशियल पर आ जाते हैं तो आपका कंप्लीट 1 ईयर में आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। अब इसेंशियल क्या है? आपने अपना फुल स्टैक डेवलपर तो बन गए, पर आप चाहते हैं कि मैं अपना प्रोजेक्ट कहीं डालूं। ठीक है, कि मैं किसी को लिंक दे सकूं। मैं तो देख पा रहा हूं अपना प्रोजेक्ट, पर मैं चाह रहा हूं कि दूसरा मेरा प्रोजेक्ट कैसे देखे, कैसे देखे। तो इसलिए मैं इसेंशियल आपको सीखने की ज़रूरत है, जिसमें आप गिटहब सीख सकते हैं, गिट एंड गिटहब। ठीक है, जिसमें आप अपना कोड को पुश करते हैं गिट एंड गिटहब में। और फायरबेस में आपको फ्री होस्टिंग मिल जाती है, जिसके थ्रू आप किसी को भी अपना प्रोजेक्ट बआसानी दिखा सकते हैं किसी भी लिंक के थ्रू। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एक वेब डेवलपमेंट प्रोसेस। जब आप 1 ईयर में फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं? जॉब्स तलाश करते हैं, इंटर्नशिप तलाश करें। ठीक है, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप, लिंक्डइन पर अकाउंट बनाएं, ये सारी चीज़ें कर कर आप जगह जगह इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, तो आपकी 1 ईयर के बाद जॉब भी लग जाएगी। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया वेब डेवलपमेंट रोड मैप। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एक लाजमी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारा सा कि आपको वीडियो से कितना सीखने को मिला और आपको कितना आता है इस इस फील्ड में सॉफ्टवेयर की, ठीक है। बाकी फिर आप ये सीखेंगे वन ईयर का प्रोसेस है पूरा, इंशाल्लाह आप बन जाएंगे एक कंप्लीट वेब डेवलपर। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।